हेलो दोस्तों, तो ये कहानी शुरू होती है एक बकरी से। वो बकरी वो फल खाना चाहती थी। बर्फ होने की वजह से वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा होता है। वो फल खाए उससे पहले पेंगुइन आके सारे फल खा के चली जाती है और एक ही बचा हुआ होता है। उसमें भी आखिरी बचा पेंगुइन आ जाता है। वो पेंगुइन उस फल को तोड़ लेता है और खा जाता है। उस बकरी के हिस्से में थोड़ा सा जूस आता है, उसे चाटता है और वो आगे की तरफ देखता है। पेंगुइन पटरी पे है और ट्रेन भी आ चुकी है। वो बकरी उसकी तरफ देखती है और वो पेंगुइन बड़े मज़े से उस फल को खाने की तैयारी में हुआ होता है। वो बकरी बड़े ही ज़ोर से दौड़ती है उस पेंगुइन को बचाने के लिए, नहीं उस फल के लिए। वो छोटा सा पेंगुइन देखता ही रह जाता है। वो बकरी उस फल को खाने वाली होती है कि उससे पहले पेंगुइन आके उसके सर पे उस फल को छीन लेता है और वो दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी वो पेंगुइन उस फल को खाने के लिए उछलने लगता है और वो देखकर वो बकरी भी उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है और उसमें फिर से वो नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों एक बग्गी में होते हैं और उसकी मदद से वो आगे निकल आते हैं। उस बग्गी में भी वो दोनों फल खाने के लिए झगड़ते रहते हैं और फिर वो सामने देखते हैं कि आगे तो पटरी ही नहीं है और वो हवा में भी उस फल को ही खाने की चिंता में रहते हैं। फिर वो बकरी देखती है कि पेंगुइन बड़ा ही डरा हुआ है। वो उसकी आंखों में देखता है और उसे लगता है कि वो अभी मर जाएगा और वो जैसे तैसे आगे आता है और उसे पकड़ लेता है और वो दोनों ही बच जाते हैं। फिर वो पेंगुइन वहाँ से भाग जाता है। फिर वो बकरी देखती है कि पेंगुइन बड़े ही खुश होकर वह अपने साथियों के पास चला जाता है और वो बकरी नीचे देखकर पीछे चली जाती है और वो बकरी किनारे पे आके वहीं पे बैठ जाती है। वो बकरी रोने लगती है। तभी कोई उसे फल से मारता है। वो देखता है कि वही पेंगुइन है और उस छोटे से पेंगुइन के साथ सभी बड़े पेंगुइन आते हैं और उसके लिए फल भी लाते हैं और फिर वो दोनों ही बड़े ही मज़े से फल को खाते हैं और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।